दोस्तों, मैं रोहित इटर्नल एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगले महीने में होने वाले पिट के एग्ज़ाम को लेकर हम लोग एक टेस्ट सीरीज के जैसे रिवीजन सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चन को शामिल किए हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन के भी क्वेश्चन हैं। इसके सिलेबस है, आइए देखते हैं इसके सिलेबस क्या है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में जो चैप्टर्स दिए हैं उसमें भारतीय संविधान है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य के संबंध। नेक्स्ट है न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन कौन कौन से चैप्टर हैं। एक जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं के बारे में है। क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधि संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में है। ये हम हमारे पॉलिटी और इंडियन नेशनल मूवमेंट से हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक निम्नलिखित में से किस तारीख को आयोजित की गई थी? हमारे ऑप्शंस हैं 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 22 जुलाई 1947 या 13 दिसंबर 1946। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को भी कुछ जुड़ा हुआ फैक्ट है, वो है यहाँ दूसरी बैठक हुई थी। बाईस जुलाई 1947 को जो वर्तमान हमारा राष्ट्रध्वज है, संविधान सभा द्वारा इसको पारित किया गया था कि ये हम इसी ध्वज को अपनाते हैं भारत के लिए। और 26 नवंबर 1949 को आप जानते ही हैं हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये वही उसमें से जुड़े हुए फैक्ट हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और जिनमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारत का संविधान सभा द्वारा अस्थायी सदस्य चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखते रहिए, जवाब भी देते रहिए। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ऐसे है कि हमारे जनता के लिए जनतंत्र का जो सिस्टम है उसमें सबसे नीचे जो काम करती है वो कार्यपालिका करती है। उसके ऊपर ये है हमारा विधानमंडल, और ये स्वतंत्र रूप से काम करती है न्यायपालिका। मतलब विधानमंडल कानून बनाती है, उसको लागू कराता है कार्यपालिका, और न्यायपालिका इन दोनों को मॉनिटर करती है कि आपने अपना काम किया है कि नहीं, इसके लिए जिम्मेदार होती है। तो जो इसका सही जवाब है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कार्यपालिका भी बताया, कार्यपालिका विधानमंडल। मतलब हम कम से ज़्यादा की ओर जा रहे हैं, तो उसका सही जवाब है विधानमंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? ऑप्शन है 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर। जो इसका सही जवाब है वो है 3 स्तर की होती है। तो 3 स्तर में कौन कौन सी हैं? एक ग्राम लेवल पे होती है, एक होती है ब्लॉक लेवल पे,
और एक होती है जिला स्तर पर। ये 3 स्तर हैं, तो इसीलिए इन्हीं को तीनों को बोला गया है तीन स्तरीय व्यवस्था है। अच्छा, ये लागू कब हुआ था, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं, ये 24 अप्रैल 1992 को राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में शुरुआत किया गया था वहां से। बाकी इसका है 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम के साथ इसमें शहरी स्थानीय प्रणाली संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई थी। और ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वें संविधान संशोधन में ये लागू किया गया था, और 74वें में फिर शहरी को भी इसमें शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 29। जो इसका सही जवाब है वो है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हित के बारे में बात करती है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में। 23 बलात्श्रम के बारे में। 27 ये किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर बाध्यकारी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो इसका सही जवाब था अनुच्छेद 29। बाकी आप 22 गिरफ्तारी, 23 बलात्संग को मना करती है, 27 धर्म के अभिवृद्धि में कोई कर बाध्यकारी नहीं होगा, मतलब कर के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। बाकी आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि मौलिक अधिकार भाग 3 में हमारे शामिल है, 12 से 35 तक है, जो अमेरिका से लिया गया है। इसमें हमारे भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। पहला है समानता का अधिकार 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 1922, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, पांचवा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 से 30, छठा अनुच्छेद 31, ये जो अब ये चला गया है संपत्ति का अधिकार, हमारा ये मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, ये चला गया है हमारे अनुच्छेद 300 को। तो ये तो समाप्त हो गया है, ये हमारे मौलिक अधिकार से निकल चुका है। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो जिसको संविधान की आत्मा भी कहा गया है। आत्मा किसकी? संविधान की। तो अब हम ये उस 7 थे, पर वर्तमान समय में इसको देखा जाए तो वर्तमान में केवल 6 हमारे मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा है, पंचायती राज्य व्यवस्था किसके अंतर्गत रची गई है? पंचायती राज्य व्यवस्था जो है वो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधिकार के तरह रखी गई है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, ये हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। क्यों दिया जा सकता? जैसे कोई सरकार, भाई सरकार का ये ध्येय होता है कि सरकार अपने राज्य के नागरिकों के लिए काम करेगी, सबके लिए काम करना है सरकार को। अगर कोई योजना बनाती है वो नहीं फॉलो हो पाता या नहीं कर रही है, तो ये उसके
मूल कर्तव्य में तो है कि वो अपने राज्य के नागरिकों को वो सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, पर आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते, इसीलिए न्यायोचित नहीं है। तो न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। अगले क्वेश्चन चलते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो इसका सही जवाब आप बताएं। जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन डी, तो कुल 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है एन गोपाल स्वामी, आर माधव राव, के एम मुंशी या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही जवाब आप जानते ही होंगे। इसका सही जो जवाब है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये अक्सर एग्जाम में आता है, ये इसको जरूर आप इन सब ऐसे आयोगों के बारे में जरूर जानिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में। तो अब इनके ऑप्शन है, मानव अधिकार के हनन की जांच थी, पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज से संबंधित था, या केंद्र राज के संबंध के बारे में था, या चुनाव सुधार के बारे में था। आप जवाब दें इसका। इसका जो सही जवाब है केंद्र राज के संबंध के बारे में है। सरकारिया आयोग, सरकारिया भारत सरकार द्वारा सरकारिया आयोग बनाया गया था, भारत सरकार द्वारा। इसमें 3 सदस्य थे, 3 सदस्य थे। इसका नाम सरकारी आयोग इसलिए पड़ा कि जो इसके मेन सदस्य थे, जो इसके अध्यक्ष चुने गए थे, वो थे आर एस सरकारिया, आर एस सरकारिया। ये 1983 में गठित की गई थी। इसका गठन कब हुआ था? 1983 में। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी वो थी 1988 में। किसके बारे में था? राज्य और केंद्र के संबंध के बारे में था, जैसे राज्यपाल की चाहिए या अन्य जो मुद्दे हैं उनमें राज्य और केंद्र का कैसे समन्वय बना रहे, इस संबंध में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां, भारत के संविधान में क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा, लास्ट में जो नहीं वाला शब्द रहता है, ये आपको क्वेश्चन आता है, आपने देखा राज्य सूची और उसमें जो आपको पहली निगाह में जो आपको जो याद रहा आपने उसको टिक कर दिया। जैसे पुलिस को याद है तो आपने पुलिस को टिक कर दिया, पर आपको ध्यान देना है क्या नहीं है, ये लास्ट तक जरूर क्वेश्चन पढ़ा करिए। तो इसमें देखिए ऑप्शन से छांटिए इसको, कि पुलिस है, कानून और व्यवस्था है, जेल है और दंड प्रक्रिया संहिता है। तो राज्य सूची में पुलिस शामिल है, कानून और व्यवस्था शामिल है, राज्य का मैटर है, जेल भी राज्य का है। जो दंड प्रक्रिया संहिता है ये राज्य का विषय नहीं है, ये है संघ सूची का विषय। कि क्या है? संघ सूची का विषय है। बाकी ये तीनों ये राज्य सूची के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो इसका सही उत्तर है, कलर चेंज करते हैं, ये लेते हैं। जो इसका सही उत्तर है वाक एवं अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19 में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दें। इसका जो सही जवाब है नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से
लिए गए हैं। अमेरिका से हमारे मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अमेरिका से हमारे क्या लिए गए हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ कहाँ से वर्णित हैं? जो भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि ये तभी याद होते हैं जब बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार क्वेश्चनों को दोहराएंगे। और खासकर अनुच्छेद आप एक बार सही से पढ़ लिए और सभी भागों को पढ़ लिए तो ज़्यादातर पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब है वो है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में चर्चा की गई है, परिभाषा है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट एज, जज की रिटायरमेंट एज क्या है? तो इसका जो सही जवाब है आप बताएं। 65 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष। इसका जो सही जवाब है 65 वर्ष सुप्रीम कोर्ट का हो गया। हाई कोर्ट का क्या है? हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एज जो है वो है 62 ईयर। यहाँ लिख देते हैं 65 ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? ये क्वेश्चन आप जानते हैं, इसका सही जवाब दीजिए। ऑप्शन है 11, 9, 10 या 12। जो सही जवाब है इसका, इसमें देखिए दो तथ्य हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 को आया था। इसमें जब उस समय हमारे मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य जब जोड़े गए थे तो उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या, हमारे मौलिक कर्तव्य या बोल सकते हैं मूल कर्तव्य, उस समय थे उनकी संख्या 10 थी। उसके बाद सन 2002 में इसमें एक संशोधन करके 86वां संविधान संशोधन करके एक और जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में अब इनकी जो संख्या है वो कितनी हो चुकी है? 11। और जो लास्ट वाली जोड़ी गई थी उसको आप बता सकते हैं कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के संबंध में 11वां जोड़ा गया था। ठीक है, तो उसका सही जवाब जो है, जिस समय जोड़ा गया था, जिसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो उस समय उनकी संख्या थी 10। वर्तमान पूछे तो आप बताएंगे 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं या किसको देते हैं? ये तो आप जानते ही हैं। इसका ऑप्शन बताएं कौन सा सही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या लोकसभा अध्यक्ष को? तो जो इसका सही जवाब है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति को देते हैं। तो ये वाइस वर्सा का प्रोग्राम है इनका, ये इनको देंगे, इनको देंगे। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं रहे, मान लीजिए राष्ट्रपति त्याग पत्र दिए, किसको दिए? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अब इनको देना है त्याग पत्र, ये त्याग पत्र देंगे किसको? ये देंगे राष्ट्रपति को। अगर ये उपराष्ट्रपति शामिल ही नहीं हुए, मतलब उस समय मान लीजिए भाई कोई मान लीजिए उस समय
जीवित नहीं रहा है, कोई एक्सपायर कर गए या उस समय देश में ही नहीं है, ऐसी परिस्थिति आई कि राष्ट्रपति को देना पड़ा, तो उस कंडीशन में फिर अब ये जाते हैं मुख्य न्यायाधीश। किसके? सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के जज को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद ऊपरी सदन का क्या नाम है? ऑप्शन है प्रबंध कारिणी समिति, राज्यसभा, उच्च सदन, विधानसभा। तो इसका जो सही जवाब है ऊपरी सदन, किसका? भारत संसद का ऊपरी सदन। तो संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? राज्यसभा। अब इसको हम थोड़ा सा इसमें राज्यसभा का नाम तो मान लीजिए हमको पता चल गया, उच्च सदन। लोकसभा का निम्न सदन, इनके और भी नाम है निम्न सदन। और अगर ये राज्य स्तर पे बात हुई तो राज्य स्तर पे अगर हम देखेंगे राज्य स्तर पे, तो एक राज्य स्तर पे हमारा एक विधान परिषद होता है, विधान परिषद, और विधान सभा। वही सेम यहाँ भी लागू है जैसे वहाँ है। इसको मिटा दें, विधानसभा। तो विधान परिषद को हम बोलते हैं उच्च सदन राज्य स्तर पे, और विधानसभा को बोलते हैं निम्न सदन राज्य स्तर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप जानते ही होंगे कौन थे, डॉक्टर बी राव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? ये जस्ट अभी कुछ देर पहले आया, इसका जवाब तो आप जो लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976 में। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां। कितने जोड़े गए थे? 10। अब वर्तमान कितने हैं? एक जोड़ा गया कब? 86वां संविधान संशोधन के कब था? 2002 में। तो वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। गलत लिख गया है, इसको फिर से लिखते हैं 11 मौलिक कर्तव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीसवां क्वेश्चन है, राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? राज्य में मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है राज्य का राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री या राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। तो इसका सही जो जवाब है, राज्य में मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ही तो डिसाइड करता है कि कौन मंत्री बनेगा। मंत्री परिषद का गठन मुख्यमंत्री की सहमति पे राज्यपाल द्वारा किया जाता है, मतलब मुख्यमंत्री जिसको चाहता है उसको बनाता है। तो इसका प्रमुख कौन हो गया? मुख्यमंत्री। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? एक होता आंशिक रूप से, और एक है पूर्णतः। दो डेट है। ऑप्शन पहले देख लीजिए, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो पूर्णतः लागू हुआ था, ये लागू हुआ था पूर्णतः 26 जनवरी 1950। पर संविधान बन के जब तैयार हुआ था, आंशिक रूप से संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था,
वो डेट थी 26 नवंबर 1949। तो ये दोनों डेट आप ध्यान रखे रहिएगा, आंशिक रूप से और पूर्णतः। इस दिन को हम क्या बोलते हैं, ये भी बता दीजिए। इस दिन को बोलते हैं, ये गणतंत्र हो गया, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं इसको हम। अब इसको मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में, संविधान दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? ऑप्शन है प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, प्रांतों की विधानसभा व संघीय व्यवस्थापिका दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही जवाब है प्रांतों की विधानसभा। कैसे? 1945 और 46 में चुनाव हुए थे प्रांतों के, 8 प्रांतों के चुनाव हुए थे, 8 प्रांतों के चुनाव हुए थे। इनके जो सदस्य जो चुनाव में जीत के आए थे, चुनाव में जीते सदस्य, इन्होंने मिलकर संविधान सभा के सदस्यों को चुना था, सदस्यों का चुनाव किया था। तो इसीलिए बोला जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, मतलब डायरेक्ट नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सभी सदस्यों का चुनाव हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ऑप्शन है साइमन कमीशन का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंट बेटन योजना, या कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका जो सही जवाब है वो है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना, इसमें देखिए 3 नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन में आप, ये अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, भारत के संविधान, तो भारत का संविधान हमेशा आप कनेक्ट करिएगा कैबिनेट मिशन योजना। कब? 3 नवंबर 1946। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, के एम मुंशी, या वल्लभ भाई पटेल। अम्बेडकर जी का तो मसौदा या ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, बी एन राव इसका सही जवाब है, ये संवैधानिक सलाहकार चुने गए थे। के एम मुंशी इसी ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? सदस्य थे। और वल्लभ भाई पटेल ये अल्पसंख्यक के संरक्षण के लिए ये इनके अध्यक्ष बनाए गए थे। अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन सीरीज या रिवीजन सीरीज आती रहेगी, रेगुलर आती रहेगी, आप अपडेट रहें। आप क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से ही पूरे सिलेबस को हम कवर करने की योजना बनाए हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम इसको आसानी से कवर कर लेंगे। और आप जैसा रहा आज का वीडियो उसके बारे में भी बताएंगे, और क्या कौन से चैप्टर या कौन से विषय और शामिल करने हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिगत, आप सुझाव भी दे सकते हैं। तो जो भी है आप रेगुलर बने रहेंगे चैनल पे, तो आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहें। हमारे यहाँ प्रैक्टिस सीरीज भी शुरू की गई है।
और जियोग्राफी की क्लास चल रही है, हम पॉलिटी और इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा ही रहे हैं। और आप देखेंगे कंप्यूटर की क्लास है, तो पेट से संबंधित सभी मटेरियल हमारे चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आप हमसे जुड़े रहेंगे, आपके एग्ज़ाम में हमारे संस्थान द्वारा आपको बेहतर से बेहतर परीक्षा में रिजल्ट लाएं, उसके लिए काम किया जा रहा है। तो आप हमसे जुड़े रहें ताकि आपकी परीक्षा में इसका अच्छा प्रभाव पड़े। चलिए अगले क्वेश्चन पे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें फैक्ट देख लीजिए, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। बाद में भारत की संविधान की प्रस्तावना का रूप, वर्तमान में जो इस समय प्रस्तावना है भारत की, वो उस समय लाए गए उद्देश्य प्रस्ताव का ही रूप है। मतलब ये जो उस समय लाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, वर्तमान में संविधान का क्या है? संविधान का प्रस्तावना कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि एक पूरे एग्ज़ाम को हम कवर करने वाले हैं, और साथ ही हम करंट अफेयर की भी क्लास ला रहे हैं। तो आप करंट अफेयर एग्ज़ाम से जस्ट पहले आ जाएगा, आप उससे जुड़े रहेंगे तो आप पूरे 6 महीने का करंट अफेयर आएगा, 6 मंथ का। तो आप जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, क्वेश्चन जैसा भी लगे आप, और जो अपडेट है आप हमको भी सूचित करें कि आपके लिए क्या बेहतर होगा, तो वो सुझाव आपका हम नोट करेंगे और उस पर फोकस करेंगे। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।